अगर किसी को एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो हाउ दे कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे ये पूरा का पूरा नॉलेज और डिटेल स्टेप बाय स्टेप चाहिए प्लीज। Hello, my audience. This is your host Akash Ukani, and thank you for choosing this particular topic to watch. જો તમે આ પોડકાસ્ટ ક્લિપ માટેનો ફૂલ એપિસોડ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગીને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ તમારા બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડ કરી શકો છો। આવી અવનવી પોડકાસ્ટ ક્લિપ એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે જોવા માટે જો તમે કદાચ આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગી ક્લિપ પર નવા છો તો પ્લીઝ અમને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો। અને જો તમે ઓલરેડી આ બેલ આઇકન પ્રેસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીધું છે then enjoy the video। डेफिनेटली सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके माइंडसेट से। देखिए, सबसे पहला तो मेरा ये माइंडसेट होना चाहिए और मुझे ये क्लियर थॉट होना चाहिए कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनको हमें फॉलो करना है। इसको ऐसे फॉलो करना है जहां पे आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ह्यूमैनिटी एंड आपकी अपने कंट्री के प्रति सोच ये उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आप एक पैट्रियोटिक पर्सन के तौर पे अपने कंट्री को रियली आगे लेके जाना चाहते हैं। पहली बात ये, डेफिनेटली अगर आपकी ये सोच बनी है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कर सकता हूं, तो दूसरा स्टेप आता है, इट इज अ डेटा एनालिसिस। देखिए आकाश भाई, द बिगेस्ट इश्यू विद अस इज दैट हम जो देखते हैं ना, इंडियंस वही मानते हैं और जो मानते हैं ना वही करते हैं। आज तक मैंने ये देखा है कि रिसर्च और डेटा एनालिसिस ये बहुत कम होता है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ही नहीं। अब मेरे पर्सनल आज तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि whenever I got call to get the information about the export and import, people are asking me that कौन सी प्रोडक्ट पे काम करें जिनमें प्रॉफिट है। दूसरा सवाल, बायर कैसे ढूंढे, दैट आई हैव द प्रोडक्ट, मेरे को बेचना है तो मैं कैसे ढूंढूं बायर। एंड तीसरा कॉमन सवाल, दैट आई वांट टू स्टार्ट पर आई डोंट वांट टू लर्न। मुझे करना है बट सीखना नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज जब हमने आपके लिए क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी तब गूगल पर एसईओ हम जब सर्च कर रहे थे तब यही क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, गूगल को भी नहीं पता हाउ कैन आई स्टार्ट। और अभी और ये क्वेश्चन और भी, क्या मैं अपने घर से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्यों रिस्क लेना ही नहीं है। मैं उसको कवर करता हूँ। या तो आपने बताया ना गूगल पे इसका आंसर नहीं कर सकता, बस मैं वैसे ही ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं क्यों ब्लैंक होता हूँ मैं आपको ये बताऊँ। या देखिए आकाश भाई, इन 2024 कैलेंडर ईयर इंडिया ने कितनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की थी, आप किसी को पूछो, बहुत कम लोगों को नंबर पता होगा। मैं आपको प्रिसाइज बताता हूँ, 11,717 प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट की थी इन कैलेंडर ईयर 24। इन कैलेंडर ईयर 24 मैं बात कर रहा हूँ जनवरी टू दिसंबर 2024। 11,717 प्रोडक्ट। बॉस आप मेरे को बताओ, हम जब भी रील्स देखते हैं हमें कितनी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है? 5, 10, 15, 20, ज्यादा से ज्यादा 50। 11,717 प्रोडक्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में। अगर मुझे यही नहीं पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, तो मुझे यही सवाल होगा ना कि मैं कौन सी प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँ। तो पहली बात इसीलिए मैंने बताई, डेटा एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द बिजनेस। सेम कैलेंडर ईयर में अगर मान लो आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे एक्सपोर्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है वैसे इंडिया में इंपोर्ट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो रिक्वायरमेंट बहुत है, बेचना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट में करोड़पति बन सकते हो। लास्ट ईयर का डेटा है 11,000 अराउंड प्रोडक्ट वी हैव इंपोर्टेड। हमने इंपोर्ट किया था। मतलब एक बार उतना इंपोर्ट भी है। हाँ, एक बार 2 महीना 4 महीना लगा के आराम से बैठ के ना एक एक प्रोडक्ट को स्टडी करो। आकाश भाई, इतनी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें इंडिया बहुत कुछ परफॉर्म कर सकता है और इसकी तो अभी शुरुआत हमने की भी नहीं है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, कोई भी डेटा जब आप चेक करते हैं ना, अभी 11,717 प्रोडक्ट हैं, आप उनमें से टॉप 1500 प्रोडक्ट को उठाओ। ये 1500 प्रोडक्ट ऐसी है जिनका पिछले साल 250 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट था। ये कोई मेरे घर के फिगर नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स में आपको बताऊं, जिनका 250 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट था। अगर एक्सपोर्ट के अंदर टॉप कैटेगरी प्रोडक्ट आपको दिख रही है ना, तो आप सिंपल समझो कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमारा खुद का अपना एक फोर्टे है। हम ये अच्छा कर रहे हैं इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर अच्छा नहीं करते तो अच्छा नहीं बनाते तो बट ऑब्वियस एक्सपोर्ट नहीं होता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। एब्सोल्युटली। तो हमने उन प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बातें की जिनमें ये सारी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है। एक एग्जांपल हम समझते हैं, इट इज अ बासमती राइस। ये क्यों इंडिया से इतना एक्सपोर्ट हो रहा है? क्योंकि वी आर द ओनली कंट्री कि जो प्रोड्यूस करते हैं, बाकी नहीं करते कोई। तो ये हमारा फोर्टे हुआ।
आप 1500 से लेके 5000 प्रोडक्ट पे जाओ, अब इन प्रोडक्ट का डेटा एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनका 10 से लेके 250 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, क्या बात है। और ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनका वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन हमको ये पता नहीं। पता ही नहीं है। आप 5000 से 11000 प्रोडक्ट पे जाओ, ये वो प्रोडक्ट है जो पिछले 2-3 साल में हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया, इसके पहले हम करते भी नहीं थे। एंड दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस वेर यू विल फाइंड आउट मेनी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर इंडिया का फोर्टे तो है, बॉस हम कर नहीं पा रहे, या तो अभी तक हमने उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं है। लेट मी जस्ट गिव यू द सिंपल एग्जांपल। हमारा जो वूलन नाइट वियर आता है ना, ये उन कंट्रीज में बहुत चलता है जहाँ पे ठंडी ठंडी बहुत बहुत पड़ती है। आप रशियन फेडरेशन कंट्रीज ले लो, आप जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो ले लो, या अमेरिका या कनाडा ले लो, ये वुलन नाइट वियर है। लास्ट ईयर का इंडिया से वुलन नाइट वियर का एक्सपोर्ट कितना था? इट वाज 92,000 रुपीज। एंड व्हाट इज द वर्ल्ड मार्केट? आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया में 2024 कैलेंडर ईयर में इसका टोटल इंपोर्ट मोर देन 400 करोड़ था। बल्कि ये पूरा सेगमेंट अभी खाली पड़ा है। तो मुझे ये सवाल है कि वुलन अगर आप इंपोर्ट करो तो क्या उसको स्टिच करके हम नाइट वियर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग हम अगर कर रहे हैं टेक्सटाइल में, तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर नहीं रहे, रीजन इतना है कि मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली। और फिर हम ढूंढते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, एब्सोल्युटली गैप कहाँ है। गैप आप सर्च करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे तो गैप गैप ही गैप है हर एब्सोल्युटली। जगह। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एवर व्हाट आई एम सजेस्टिंग Yep. कि जो लोग एंटरप्रेन्योर के तौर पे बिजनेस में है और एंटर होना चाहते हैं, पहले एनालिसिस करो, यू विल फाइंड आउट दैट कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस में एक दूसरी बात मैं ऐड करता हूँ। देखिए, इंडिया का लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर में जो एक्सपोर्ट था वो 37 लाख करोड़ था। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स मैं सर्विस नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिनको हम टच कर सकते हैं। अब ये 37 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट इंडिया ने किया, दुनिया में 237 कंट्री है, आप कंट्री का डेटा निकालो, यू विल फाइंड आउट दैट इनमें से 90% एक्सपोर्ट हमारा वर्ल्ड के 25 कंट्रीज में था। इसका मतलब क्या? बाकी का 10% आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है दुनिया के 200 कंट्रीज में। तो क्या ये मार्केट्स नहीं है? Whenever we are talking about the export, we think that US भेजना है, कनाडा भेजना है, न्यूजीलैंड भेजना है। दुबई मैं बोलता हूँ भूटान क्यों नहीं भेज रहे हो आप? मैं बोलता हूँ म्यांमार क्यों नहीं भेज रहे हो? मैं बोलता हूँ आप छोटे छोटे कंट्री बोलीविया, अर्जेंटीना, इसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? बॉस, दीज आर द मार्केट। जहां ह्यूमन है वहां मार्केट है, एंड वी आर द कंट्री जो 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन की, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाला कंट्री आफ्टर चाइना। तो हम बना तो रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं हर बार एक सेंटेंस बोलता हूँ, whenever we are meeting someone, no, हम बोलते हैं आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, पीपल आर सेइंग दैट पूरे इंडिया में आई एम द ओनली मैन्युफैक्चरर जो ये प्रोडक्ट बनाता है। पर बॉस, तुम ये बनाते हो, किसी को दिखता भी है? किसी को नहीं दिखता। अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? दुनिया के कोई कोने में बैठा हुआ इंसान प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, चाइना के अलावा तो ये कोई बनाता ही नहीं होगा। अगर हम ये दिखाना चालू करें कि बॉस हम भी है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी तो ये बिकेगा ना। दिखा कैसे? आई एम कमिंग ऑन इट। मेरा जितना बिजनेस मैंने किया है, मैंने खाली इसी बात पे किया है, बस दिखाओ। ले तो वो रही है, वो चाइना से ऑलरेडी इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं बॉस, मतलब कि बस खाली हमें दिखाने की जरूरत है। कस्टमर है ही, बस उसका नजरिया वहां से यहाँ थोड़ा शिफ्ट करना है। एब्सोल्युटली। उसके लिए एफर्ट्स तो तो करना पहला स्टेप आया डेटा एनालिसिस, डू इट प्रॉपर। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक कंट्री पकड़ो, एक क्लस्टर पकड़ो। क्लस्टर मतलब प्रोडक्ट क्लस्टर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो स्टेशनरी। पकड़ो स्टेशनरी की प्रोडक्ट और किसी एक मार्केट को पकड़ो, यू विल बी द करोड़पति। मैं क्लियर बोलता हूँ ये सेंटेंस, और मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो फिगर्स है हमारे सामने उससे पता चलता है। और इसका एक सिंपल रियल टाइम फिगर देता हूँ। इंडिया का लास्ट ईयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट 37 लाख करोड़। वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर प्रोडक्ट इंपोर्ट कितना? 1750 लाख करोड़। रेशियो निकलने जाए तो कुछ है ही इट इज 2.37%। वही तुम्हारा पॉपुलेशन दुनिया में 14%, एक्सपोर्ट का रेशियो 2.37%। जस्ट अपॉर्चुनिटी सोचो कि 97% मार्केट खाली है बॉस, हम अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे। अगर खाली ये किया ना, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं।